नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मेल हाउस 729 पर स्वागत है। आज एक बड़ी उत्सुकता भरी विचार पर हम चर्चा करेंगे। शीर्षक है भूतों का ढोना। एक बार दो बौद्ध भिक्षु यात्रा कर रहे थे। बीच में एक नदी मिली जिसे वो पार करना चाहते थे। नदी अपने प्रचंड वेग से बह रही थी, अर्थात उसमें बाढ़ था। यह संयोग की बात है कि उसी समय एक अति सुंदर नवयुवती भी वहां आई और वह भी नदी पार कर कहीं जाना चाहती थी। वह नदी के प्रचंड वेग को देखकर घबराई और इन बौद्ध भिक्षुओं के पास आई और इनसे प्रार्थना की कि उसे भी अपने साथ ये नदी पार करा दें। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसके कपड़े भीगे न, क्योंकि कपड़े भीगने पर उनके अस्तित्व को आंच लग सकती है। उन बौद्ध भिक्षुओं में से एक भिक्षु इस बात के लिए तैयार हो गया और वह उस अपनी महिला को अपने कंधों पर बैठाया और धीरे धीरे संभलते हुए नदी में प्रवेश किया और दोनों बौद्ध भिक्षु तथा वह महिला सकुशल नदी पार कर गए। फिर बौद्ध भिक्षु उस महिला को उतार करके अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ घंटे चलने के बाद दूसरा बौद्ध भिक्षु इस पहले बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि भाई, तुम्हारे कंधे पर तो उस महिला के कपड़ों के कुछ निशान से लग गए हैं। पहला बौद्ध भिक्षु सोचा और मुस्कुराया और दूसरे बौद्ध भिक्षु को जवाब दिया कि भाई, हम तो उस महिला को उसी नदी के किनारे छोड़ आए, लेकिन तुम तो उसे अभी तक ढो रहे हो। इसने कहा, कैसे? तो पहले बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तो उसे वहीं छोड़कर वहीं भूल गया, लेकिन वह अभी भी तुम्हारे मन में बनी हुई है। शायद इसीलिए तुमने कौतूहल बस मुझे देखा, मेरे शरीर को देखा और उसमें उस महिला के माध्यम से लगे हुए निशान मिल गए। शायद इसी कारण से तुम उनको ढो रहे हो। और इस तरह भूतों को ढोने पर हम भविष्य की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, हम आगे विकास नहीं कर सकते। एक बौद्ध भिक्षु को ऐसा नहीं करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु को कहने के लिए सिर्फ वर्तमान में जीने की सीख होनी चाहिए और यह तुम नहीं कर पाए, इसलिए आगे बढ़ने में तुम्हें दिक्कत होगी। इसलिए चलो, जो हुआ सो हुआ, अब वर्तमान में जीना सीखो। इस तरह से दूसरा बौद्ध भिक्षु इस बात से सहमत हुआ और धीरे धीरे इस पर अमल करते हुए आगे बढ़ा। दोनों आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें यह सीख मिली कि भूत में जो हुआ सो हुआ, हम उस भूत को ढोए नहीं। इससे हमारा वर्तमान समय और भविष्य समय दोनों खराब होगा। बेहतर है कि हम सिर्फ वर्तमान में जिए, भूत की गलतियों को लेकर न ढोएं, भूत के पछतावे को भूत में ही छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जिए, अपने आप हमारा भविष्य बढ़िया होता चला जाएगा और शायद हम वहां पहुंचेंगे जहां भूत को ढूंढते हुए कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जिए, भविष्य में भी न जिए।
क्योंकि कल क्या होगा कौन जानता है। हाँ, भविष्य के लिए सकारात्मक सोच रखें और उस बेस पर वर्तमान जिए। निश्चित तौर पर वर्तमान भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। यही जिंदगी की सफलता का एक राज होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले एक कहानी में आपसे फिर मिलेंगे एक सीख के साथ। धन्यवाद।